नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 11th के मोल कंसेप्ट चैप्टर में परसेंटेज ऑफ इल्ड या परसेंटेज इल्ड। तो परसेंटेज इल्ड क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में बता दूं कि आपका मानना था एक कोई रिएक्शन है, ठीक है, आपका मानना था कि इतना बनना चाहिए था लेकिन उतना नहीं बना। तो जितना नहीं बना उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हमें एक्सपेक्टेड था कि इतना बनना चाहिए था लेकिन उतना नहीं बना। जैसे आपने एक्सपेक्टेड किया कि 4.2 ग्राम बनना चाहिए था लेकिन बना कितना, 4 ग्राम। तो उसी के बीच का जो परसेंटेज इल्ड निकालते हैं ना कि भाई साहब कितना परसेंटेज आ गया है, 100% हुआ है कि 90% हुआ है कि 80% हुआ है। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए परसेंटेज इल्ड, हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज इल्ड। परसेंटेज इल्ड का मतलब ही होता है कि एक रिएक्शन कितना परसेंट जा रही है, ठीक है, कितना परसेंट प्रोडक्ट दे रही है। कोई 90 देगा, कोई 99 देगा, कोई 98% देगा। तो 98%, 99% जो देता है वो उतना ही उसकी परसेंटेज ऑफ इल्ड क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इल्ड क्या होता है। तो देखिए यहाँ होता है एक्चुअल, ठीक है, वेट या एक्सपेरिमेंटल मास, है ना, वेट लिखो चाहे मास लिखो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेट अपॉन थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड मास या वेट। ठीक है, तो आप वेट ही लिख लो, वेट इंटू कितना, 100। ठीक है, क्या हुआ, ये समझ में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा लैंग्वेज दे देता हूं। देखो परसेंटेज ऑफ यील्ड का मतलब होता है यहां से कितना बना, ठीक है ना, कितना बना, ठीक है, कितना बनना चाहिए था, ठीक है ना, कितना बनना चाहिए था, ठीक है, इंटू कितना, 100। क्लियर है? आपने सोच रखा था कि ये 400 ग्राम बनेगा लेकिन बना 300 ग्राम। तो जितना बना आपने सोचा था इंटू 100 कर दीजिएगा, उतना ही उसका परसेंटेज ऑफ यील्ड आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला और आज इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यहां से कि 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 4 ग्राम CO2, ठीक है, 4 ग्राम CO2, डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, इसका परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक, मतलब 2 मेथड है। तो पहला मेथड हम मोल से देखेंगे, दूसरा मेथड हम मास से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो अगर हम बात करें यहां से, देखिए हमें तो पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, कैलकुलेट करना क्या है हमें। तो देखो पहले कंफर्म हो गया, परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालनी है, तो हमें परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है ना, किससे निकालनी है, तो CaCO3 से निकालनी है और 4 ग्राम CO2 से निकालनी है। तो देखो CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, ठीक है ना, जब हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। तो ये होता है CaO सॉलिड प्लस क्या, CO2 गैस। ठीक है, ये सॉलिड है। देखो इसको तो नहीं दिया तो ये हमारे काम का ही नहीं है। ठीक है, इसका और इसको दिया है, तो इसका W कितना दिया है, तो देखो इसका W दिया है 10 ग्राम, ठीक है, और उसको कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। क्लियर है ना? चलिए कोई नहीं, करेक्ट, 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 4 ग्राम CO2।
हो गया। चलो अब आपको मैं मेथड नंबर 1 सिखाता हूँ कि मेथड 1 से कैसे करते हैं, मेथड 2 से कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई। कॉपी हो गई तो आप देखिए इसको हम कैसे बहुत ही डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं सीए मेथड 1, ठीक है, CaCO3 हीट हुआ CaO प्लस CO2, ठीक है ना, ये तो हमारे काम का ही नहीं है। चलो इसका W कितना दिया है, W देखो, W इतना दिया तो इसका मोल निकाल लो। ठीक है, मोल निकाल लो। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। देखो CaCO3 का मोलर मास निकालोगे ना, यहाँ पे CaCO3 का मोलर मास निकाल लो तो कैल्शियम का तो होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑप्शन का 16, 3 का कितना होगा 48, ये हो गया 48। ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 40 10 52 और 52 48 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका वेट दिया है 10 ग्राम, इसका मोलर मास है 100 ग्राम, मतलब कितना 0.1। देखो ये 0.1 मोल आया, आया ना। चलो अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, एक, इसके स्टोइकियोमेट्री कितनी है, एक। ठीक है, तो यहां बताओ एक मोल से, बताओ एक मोल से ये कितना बना, एक मोल बना, यानी एक मोल CaCO3 से एक मोल क्या मिला हमें, CO2 मिला। तो हमें कितने मोल में फाइंड आउट करना है, तो देखो हमने यहां निकाल लिया है, हमें 0.1 मोल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 0.1 मोल। देखो एक मोल से एक मोल बन रहा है तो 0.1 से कितना मोल बनेगा, 0.1 मोल बनेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई साहब, W निकालना है। W क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आप देखे थे ना, वेट था ऊपर, वेट, तो वेट निकालना है। नहीं परसेंटेज ऑफ यील्ड पूछे ना तो भैया वेट निकालनी है। ठीक है, निकाल लो आप वेट। ठीक है, तो देखो आप यहां से आप सोचेंगे कि इसका भी वेट दिया है, इसका भी वेट दिया, तो निकालेंगे किसका। भाई ये क्या कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 4 ग्राम CO2। भाई साहब CO2 बन रहा है, CO2 क्या हो रही है, बन रही है, तो जो बन रहा है वो उसी को लेंगे ना। किससे बन रहा है ये थोड़ी मतलब, क्या बना है वो मतलब। हमने कहा कि इतना बनना चाहिए था लेकिन बना नहीं, तो जो बनेगा हम उसी का परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। देखो हमें मोल मिल गया है, मोल में तो W कैसे निकलेगा, तो मोल इंटू कितना, मोलर मास। बताओ इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास 44 होता है, तो W बताओ इसका मोल कितना है 0.1, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 44, कितना आ गया 4.4 ग्राम, आ गया ना। चलो अब मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से देखिएगा कि परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ यील्ड, तो देखो इसको तो हम हटा रहे हैं, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखो परसेंटेज यील्ड क्या होता है। देखो अभी इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे क्वेश्चन में था ना कि यहाँ पे ये कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। देखो देखो ध्यान से, CO2 कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ था, 4 ग्राम, है ना, तो एक्चुअल था, लेकिन होना कितना चाहिए था 4.4 ग्राम। एक बार और समझो, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि हम सोचे थे कि इतना बनेगा लेकिन उतना बना नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल दिया है कि कितना बना, 4 ग्राम बना, बनना कितना चाहिए था, देखो हमने कैलकुलेट किया तो बनना कितना चाहिए था 4.4 ग्राम। तो भाई साहब इसमें परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना है, जब ये 4 ग्राम एक्चुअल बना होगा तो परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना आया होगा। तो देखो एक्चुअल वेट कितना है 4 अपॉन एक्सपेक्टेड वेट कितना आ गया, देखो ये आ गया 4.4 इंटू कितना
100 निकाल लो। निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन कितना 11, ठीक है। तो 1000 को डिवाइड कर लो 11, तो 11 नवा कितना 99, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जाए कितना 1, ठीक है। 10 में से 9 जाए 1, ठीक है ना, जाए, ठीक है 0। तो अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करो तो काम करो यहाँ पे बढ़ा दो 0 और कितना कर दोगे, पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ 0, तो 11 9 कितना 99। फिर से वही कहानी चलती रहेगी। तो हम यहाँ कर लेते हैं, देखो यहाँ ध्यान से 9.9%, ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट, ये होगा 90, एक मिनट 90.99 समथिंग आएगा, ठीक है 90.99 समथिंग आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इसको हम अगर 11 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो कर अप्रोक्सीमेटली ऐसा चेक कर सकते हो 90.9 11 कर दो, देखो 11 9 99 कर 9, यहाँ हो गया 9, 11 9 कितना 99, ठीक है कितना पॉइंट, तो 999.99 तो 1000 आ गया ना, तो ये 19.9% के आसपास आएगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यील्ड, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को ये रिएक्शन कितना परसेंट प्योर हो चुका है, तो 90% ये रिएक्शन बिल्कुल सटीक गया है, ठीक है ना, 90% इसका यील्ड आया। यील्ड का मतलब होता है वो कितना परसेंट सही बना है, ठीक है ना। तो ये 90% बिल्कुल सही बना है, बस 90.9 मतलब 91% सही बना, 9% क्या है तो उसमें एरर आ गई है, ठीक है। इसीलिए तो हमें एक्सपेक्टेड था इतना बनना, लेकिन बना कितना इतना, ठीक है ना। तो इसकी परसेंटेज ऑफ फील्ड कितनी आई 90.9, क्लियर है। तो आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम इसकी मेथड 2 की हम बात करते हैं। चलिए हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहां से मेथड 2 कि मेथड सेकेंड से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें मोल नहीं निकालेंगे, हम मास मास से ही खेल जाएंगे, ठीक है। मेथड 2 क्या है भाई, तो देखो मेथड 2 क्या है, ये है CO CO3 ब्रेक हुआ तो CO2 प्लस CaO, ये तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम मास से खेलेंगे, ठीक है। तो इसका मोलर मास बताओ, इसका मोलर मास कितना आया था 100 आया था ना, ठीक है। इसका बताओ, इसका मास कितना हो गया 44 ग्राम हो गया ना। अब बताओ बताओ कि ये 100 ग्राम से 100 ग्राम CO3 से 44 ग्राम क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है ना, ठीक है। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, मैंने बोला था ना जो भी दिया उससे एक ग्राम कंपेयर करेंगे, मोल में है तो 1 मोल से कंपेयर करेंगे। ये हो गया 44 बटे कितना 100। तो हमें कितने ग्राम में फाइंड आउट करना है, तो देखो इसका 10 ग्राम दिया है, तो 10 ग्राम में कितना, तो 44 अपॉन 100 इंटू कितना 10, ठीक है। देखो ये कट गया, कितना आ गया, इसका वेट कितना आ गया, देखो 4.4 ग्राम आ गया ना, उसमें भी कितना आया था 4.4 ग्राम। तो चाहे आप मोल से निकाल लो चाहे आप मास से निकाल लो, आंसर क्या आने वाले हैं सेम। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड निकाल लो, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्चुअल एट कितना आया इसका वेट 4 ग्राम, एक्सपेक्टेड कितना आया 4.4 ग्राम इंटू कितना 100, तो ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन कितना 11 इक्वल टू 90.9%, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज ऑफ यील्ड, है ना। चलो ये है मेथड 2, बिल्कुल आसान है ना। आप चाहे मोल से कर लो चाहे आप मास से कर लो, क्लियर है। कॉपी करें, चलिए कॉपी हो गई। तो
अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.42 ग्राम ऑफ P4O10 is produced when 1.24 ग्राम 1.24 ग्राम P4 reacts with 1.92 ग्राम ऑक्सीजन determine the परसेंटेज इल्ड। ठीक है, क्या करना है, हमें परसेंटेज इल्ड निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। अब आप देखो इसको हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। कह रहा है कि 1.42 ग्राम ऑफ P4O10 इज प्रोड्यूस्ड। भाई साहब ये तो बन रहा है, क्या बन रहा है, P4O10 ये बना है, ठीक है ना, कितना बना है, तो ये तो बना है 1.42 ग्राम, क्लियर ना, इतना बना है। ठीक, किससे मिलके बना है, ध्यान से देखो किससे मिलके बना है। व्हेन 1.24 ग्राम P4, भाई साहब P4 रिएक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, 1.92 ग्राम ऑक्सीजन से कर रहा है, मतलब O2 से कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका वेट कितना है 1.42 ग्राम और ये इसका कितना है 1.92 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1.42 ग्राम P4 मिक्स हुआ है और 1.92 ग्राम O2 मिक्स हुआ है। इन दोनों के मिक्स होने से क्या बनाया, P4O10 बनाया और उसका वेट कितना आया 1.42 ग्राम आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, करेक्ट, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ इल्ड, यानी कि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ इल्ड निकालना है ना। परसेंटेज ऑफ इल्ड क्या होता है अभी बताया, फिर बता रहा हूं। ये जो रिएक्शन है ना P4O2 कितना परसेंट इधर कंज्यूम हो चुके हैं, P4 और O2 आपस में जब मिले हैं तो कितना परसेंट P4 और O10 क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो जितना ज्यादा अधिक बनाएंगे उतना ही परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अगर ये कितना बनाएंगे 99% बनाएंगे तो परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या है, मतलब बिल्कुल सही है, और प्रोडक्ट भी क्या होगा, बहुत बहुत प्योर होगा। ठीक है ना, तो वो होता है परसेंटेज ऑफ यील्ड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चीज बात में मोल निकाल लो, चलो निकालो मोल। तो इसका मोल निकालोगे तो देखो 1.42 अपॉन मोलर मास, देखो वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होगा, एक फास्फोरस का 31, एक फास्फोरस का 31, तो चार का कितना, चार एक चार, चार तीन 12, 124। इसका मोल निकाल लो, देखो मोल निकालो 1.92 अपन, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा। अच्छा इसको बैलेंस कर लो, पहले तो बैलेंस करो, देखो P4 है ना, O10 है तो इसको 5 कर लो। ठीक है, ये कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, दो कितना 32, देखो इसको नहीं लिख दे, ये क्या स्टोइकियोमेट्री है, 32। ठीक है, ये हो गया 32। चलो डिवाइड कर लो भाई, तो डिवाइड करो कितना आएगा, अगर हम डिवाइड करें, एक मिनट कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ आ रही है क्या, जरा 1.42 ग्राम ऑफ P4O10, तो एक मिनट थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेक कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है।
1.24 ग्राम तो P4। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। हम कह रहे हैं यहाँ पे 1.24 है, यहाँ पे 42 हो गया था, तो ये है 1.24। ठीक है, दूसरा इसमें चलो सही है। ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां से लिखने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, इसका मोल निकाल लो। तो जब आप मोल निकालोगे ना इसका, तो देखो मोल निकालोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, देखो फिर से यही है, और 1.24, तो इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 0.01 मोल, या आप कितना लिख सकते हो 10⁻⁻² मोल। ठीक है, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो ये आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 3 18 1 19, तो 6 इंटू 10⁻⁻² मोल आ जाएगा। ठीक है, ये मोल आ गया, है ना। चलो, तो हम यहाँ लिख लें। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई, तो कॉपी हो गई तो देखिए हम अब इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो चलो, मोल तो हमें याद ही रहेगा ना, 10⁻⁻², 6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये वाला हटा रहा हूं मैं। ठीक है, बस मैं इसको रख रहा हूं। अब जो हमारे पास रिएक्शन था P4 प्लस 5O2 टेंस टू P4O10 था। ठीक है, तो ये तो इसका मोल कितना आया था, तो इसका मोल आया था 10⁻⁻², इसका मोल आया था कितना 6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूं तो 0.01 आएगा, अगर मैं इसको करूं तो 0.06 आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये इसमें लिमिटिंग रीजन कौन है। देखो भाई, दो अगर पॉइंट दो कंपाउंड आ गए ना, तो हमें एलआर चेक करनी पड़ेगी, बिना एलआर चेक किए तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 0.01 0.06, तो बताओ एलआर कौन है, ये है ना, ये हो गया एलआर, और एक क्या इस एक किसमें हो गया, एक्सेस में हो गया। ये 0.01 जाएगा तो 0.05 बच जाएगा, 0.05 बचेगा, बचेगा ना। लेकिन 5 मोल का 0.05 कितना होगा, तो क्या कर देंगे, जो आया वो 0.01 माइनस 5 इंटू 0.06 कर लेंगे। ठीक है ना, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेस में है। इसका मतलब प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, ये। चलो, तो देखो इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, 1 मोल, इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, 5 मोल। बताओ, इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल से, है ना, 1 मोल से मतलब ये कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। देखो बन रहा है ना, 1 मोल बन रहा है। तो हमारे पास कितना मोल है, 10⁻⁻², तो बताओ 10⁻⁻² मोल से कितना बनेगा, तो यहाँ बनेगा 10⁻⁻² मोल बनेगा, बनेगा। चलो, मोल आ गया ना। मोल से हम क्या निकाल ले, वेट। क्या निकाल ले, वेट निकाल लो। वेट, वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। बताओ इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कम 4 4 3 12 124 प्लस 16 का 160, तो 4 6 2 8 1 1 2 200 कितना 84, मोल हो गया 10⁻⁻², और इसका हो गया 284, तो इसको टोटल कितना आ गया भाई, 2.84 ग्राम। ठीक है, कहानी समझ में आई। और इसका एक्चुअल वेट कितना दिया था, इसका जो एक्चुअल वेट दिया है, ये दिया है 1.42 ग्राम दिया है ना। अब क्या है, बना ये इस जब ये रिएक्शन किया तो बना कितना, 1.42 ग्राम बना। हमें एक्सपेक्टेड कितना था कि ये कितना बनेगा, 2.84 बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, 1.42 ग्राम। अब हम इसी के बीच का परसेंटेज एल निकाल लेंगे कि रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना,
चलिए तो हम परसेंटेज ऑफ यील्ड निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ यील्ड, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालिए। एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 1.42 अपॉन एक्सपेक्टेड कितना है 2.84 इंटू कितना 100 निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 को 0 2 और 5 अट्ठे 40, 40 2 42 कर दो हासिल कितना 4, 5 दूना 10 4 कितना 14। ठीक है ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो कितना बचा, ये बच गया 50%। ठीक है परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना आया 50% आया, यानी कि 50% रिएक्शन ही क्या हुआ है P4 और 5O2 जब मिक्स हुए हैं तो ये 50% ही प्रोडक्ट बना है, बाकी 50% प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है क्लियर है, तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे क्या करते हैं मूव करते हैं। तो हम आपके लिए अगला क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ठीक है चलिए कॉपी हो गई है, तो मैं आपको इसी में एक और टाइप ऑफ सिखाता हूँ क्वेश्चन कि वो कैसे हमें डील करने को दे देगा। ठीक है वो जो डील करने को देगा, तो जैसे ऐसे कहूं मैं कि आपसे ऐसे नोट में करके लिख लीजिए। ठीक है कि MgCO3 है, ठीक है, और इसका वेट चलो ऐसे एक्चुअली ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं आप ले लो। MgCO3 है, ये जब ब्रेक हुआ है तो NGO प्लस क्या हुआ है CO2 में ब्रेक हुआ है। ठीक है देखो ये कह रहा है कि ना रिएक्शन 80% क्या हो चुका है 80% यील्ड है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में आपको पिछला क्वेश्चन कैसे देखे कि परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालना था, लेकिन परसेंटेज ऑफ फील्ड दे दिया है, परसेंटेज ऑफ फील्ड दे रखा है, समझ में आया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो परसेंटेज ऑफ जब यील्ड दे रखा हो तो क्या करना है, देखो मान लो कि 5 मोल है, क्या है 5 मोल, तो 5 मोल से कितना बनेगा 5 मोल बनेगा, बनेगा बनेगा ना। ठीक है तो 5 मोल कितने परसेंट का बनेगा, तो 5 मोल 80% का बनेगा, तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 80 अपान कितना 100, तो ये कट गया, तो 5 इंटू कितना 0.8 मतलब 8 5 40 कितना 4 मोल बने, कितना 4 मोल। इसका मतलब जब MgCO3 पांच मोल MgCO3 से ये कितना बना था 5 मोल CO2 बना था, तो 5 मोल CO2 कितने परसेंट यील्ड का 80% यील्ड का, तो 80% यील्ड का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो देखो हमने क्या किया मल्टीप्लाई क्या, कितना मोल आ गया 4 मोल, यानी कि जब MgCO3 के 5 मोल से CO2 80% यील्ड होकर बनेगा तो कितना मोल देगा 4 मोल देगा। ध्यान से ये 5 मोल है, लेकिन 80% जब कंप्लीट होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना मोल बना रहा होगा 4%, यही 100% हो गया होता तो कितना देता 5 मोल। कहानी समझ आई ना, जब ये 80% हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ CO2 कितना बना है 4 मोल। क्लियर है, हमें एक्सपेक्टेड कितना है 5 मोल, बना कितना 4 मोल। अब डब्ल्यू निकाल लो, डब्ल्यू कैसे निकाल लोगे, तो मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, मोलर मास कितना है इतना, तो 4 चौको 16
176 ग्राम आ गया। आप परसेंटेज ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं ना। चलो, तो हमें क्या है कि हम एक ट्रिक बना रहे हैं, उस ट्रिक से हमें क्या करना है, बिल्कुल हम सटीक क्या करें, आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि परसेंटेज ऑफ फील्ड ही निकालना है, ठीक है। परसेंट ऑफ यील्ड दे रखा है, कितना मोल बनना है उससे हमें ये निकालना होता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, तो देखो ट्रिक ये है, देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट। क्या निकाला, प्रोडक्ट का मोल निकाला। तो हमने क्या किया, उस मोल में परसेंटेज यील्ड से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। कब, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी होती है तब। देखो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट। तो जब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना हो, ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, देखो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज यील्ड का मल्टीप्लाई किया ना। देखो, तो जब ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का मोल निकालना है, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मोल निकाला, लेकिन अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का मोल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, परसेंटेज यील्ड से। क्लियर है। चलो, तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई, कॉपी हो गई है तो हम बढ़ते हैं आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 required to produce 1.49 gram KCl with oxygen with 80% yield of reaction। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। निकाल लें, चलो निकालते हैं। देखो निकालेंगे कैसे, आप बताओ। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ KClO3, है ना। KClO3 का तो मास निकालना है, यानी डब्ल्यू निकालना है, किसका, KClO3 का। एक तो ये निकालना है, ठीक है। मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl, यानी कि जो KClO3 है वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना, KCl है वो 1.49 ग्राम तो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका ये W है, ठीक है। विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ कितना परसेंट, 80% यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी रिएक्शन कितना परसेंट हो रहा है, 80% हो रहा है, ठीक। बैलेंस कर ले, बैलेंस कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 2KClO3, ये 80% यील्ड कर रहा है, ये बना रहा है KCl, तो बैलेंस कर लो, 2 पोटेशियम है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, तो 3 O2 कर लो, ठीक है ना।
अब कह रहा है, सुनो ध्यान से, क्या है कह रहा है कि ये जो KClO3 है ना, ये 80% टूटा है। टूटा है तो ये क्या बना है, KCl बना है। KCl कितना बना है, इतना बना है। W इक्वल टू 1.49 ग्राम ये बना है। 80% ये टूट गया है, तब जाके 1.49 ग्राम KCl बना है। तो कह रहा है ना कि इसकी सहायता से ना इसका वेट निकाल लीजिए, है ना। चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले तो आप इसका मोल निकाल लो। तो 1.49 अपॉन इसका मोलर मास, KCl का मोलर मास कितना होगा, तो देखो ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5, कितना हो जाएगा 9.14, 3 3 6 7, 74.5। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, दो पचे 10, 2 चौक 8, 1 9, 2 सते 14, ये हो जाए 0.02 मोल में। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। 0.02 मोल में जा रहा है, ठीक है। चलो अब आप देखो कि ये जो 2KClO3 है, ये 80% तो इल्ड हो रहा है और ये KCl बना रहा है इतना। देखो इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, 2 मोल। इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, 2 मोल। तो बताओ ये 2 मोल से कितना बनाएगा, 2 मोल ना रहा ना। एक काम कीजिए ना, चलो ऐसे देख लो। तो देखो इसकी स्टोइकोमेट्री इतनी है, तो ये 2 मोल से कितना मोल बनाएगा, 2 मोल। तो हमारे पास कितना मोल आया है, चलो ठीक है, 1 मोल से कितना बनाएगा ये, तो 1 मोल से तो ये 1 मोल बनाएगा। तो बताओ कि हमारे पास कितना मोल है, 0.02 मोल। बताओ ये 0.02 मोल से कितना बनाएगा। देखो 2 मोल से 2 मोल बना रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल बनाएगा। तो 0.02 मोल से कितना बनाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा 0.02 मोल, बन गया। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, फिर मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई। कॉपी हो गई तो आप देखिए इसको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास था 2KClO3 और ये था 2KCl, ठीक है। और इसका मोल आया था 0.2। देखो तो ये 2 मोल से कितना मोल, 2 मोल। तो 1 मोल से कितना बनाएगा ये, 1 मोल से तो 1 मोल। हमने कितना मोल फाइंड आउट किया था, 0.02 मोल। तो 0.02 मोल से यानी कि 0.02 मोल के लिए, 2 मोल KCl के लिए ये कितना मोल टूटा होगा। तो देखो ये 0.02 मोल टूटा होगा। अब कह रहा है कि 80% है। देखो बताओ, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है ना। हाँ, तो इसके मोल में इस परसेंट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो तो 0.02 अपान 80 अपान कितना, 100। तो 100 0.02 इंटू कितना हो गया, 100 अपान कितना, 80। देखो ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो ये कितना बच गया, 2/80, ठीक है। 2 अपान कितना हो गया, 80। तो ये कितना बच गया, 1/40 मोल बच गया। क्या बच गया, मोल।
अब हमें इसका वेट निकालना है। क्या निकालना है? वेट। बताओ मोल से वेट कैसे निकालते हैं? तो वेट इक्वल टू मोल इंटू कितना? मोलर मास। बताओ इसका मोल तो हमें मालूम है ना कितना? 1/40 इंटू मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा भाई? KClO3 कितना आएगा? निकाल लो। ये होगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 39 48 9 और 17 887 और 35.5 5.75 2 122.5 ठीक है 122.5 तो ये आ गया 122.5 ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3 ठीक है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो भाई मोलर मास 122.5 ठीक है। चलो अब आप इसको W निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1225/4 और देखो ये तो हो जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइड कर लो 12254 4 4 3 12 कहानी खत्म 0 तो 2 5 4 छक्के 24 24 1 0 4 2 नहीं 8 चलो तो इसका वेट आ जाएगा कि 3062 ठीक है। इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 30.62 ग्राम ठीक है। ये हमारा क्या आएगा? आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या कुछ गड़बड़ आ रहे हैं क्या? चेक कर लो आप एक बार चेक कर लो ठीक है। ऐसे आने नहीं चाहिए ठीक है। 225/4 इतना ही आएंगे 306 हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है क्या? देखो ये तो कट गए तो ये हो जाएगा 0 तो वो 30 अच्छा हाँ ऐसा होगा ना। यहाँ पे पॉइंट आएगा ना फिर यहाँ पॉइंट आएगा 6 टू समथिंग चलो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? इतना। तो जब ये पॉइंट इधर आएगा खिसकेगा तो 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3.026 ग्राम ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं अगर परसेंटेज ऑफ यील्ड दे रखा हो तो हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी कर लें फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई। कॉपी हो गई है तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं? यहीं फिनिश करते हैं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर करेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी परसेंट इम्प्योरिटी क्या होती है ठीक है ना। परसेंट ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।